गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे जो कि आपके विषय हिंदी का ही एक प्रमुख भाग है। इसे आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से ही आपके बुद्धि परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ओके क्लास। हिंदी लैंग्वेज उपसर्ग। हिंदी लैंग्वेज उपसर्ग। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, ये सबसे पहली चीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट शुरू करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक आप करने जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। वे शब्दांश जो किसी पहले जुड़कर, मतलब ऐसा शब्दांश के एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब जैसे पहला शब्द हमारा है आलोक। अब आलोक में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है आ बड़ा आ हमारा उपसर्ग है और इसका मूल शब्द क्या है, लोक। यानी कि इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो फिर ये क्या हो गया, आलोक, जैसा कि आपकी कॉन्सेप्ट शीट में दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल हमने आपको करके बताया है, उसके अलावा आप यहाँ पे और भी कई शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको स्वयं करना है। जैसे आहार, अभिमान, प्रत्येक, उन्नयन, दुराचार, खुशखबरी, बदनाम, प्रसिद्ध, निरपराध, बेदाग, अधपका। इन सब शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द को छांट के आपको स्वयं लिखने हैं। उसी प्रकार नीचे लिखे उपसर्गों का उचित शब्दों से मिलान करके नया शब्द बनाइए। अब जैसे यहाँ पे कुछ उपसर्ग लिखे हैं, इनसे आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे बा, कम, गैर, निस, उत, अति, अभी, परि, अन, औ, नि, सम। इन शब्दों से आपको नए शब्दों का बनाना है। और मूल शब्द हमारे कंठा, शय, कायदा, सरकारी, मग्न, जोर, मान, संदेह, गुण, अभिज्ञ, जन, कल्प। ये जो मूल शब्द हैं, इनसे मूल शब्द में प्रत्यय बना के दोनों के योग से आपको शब्द बनाना। जो यहाँ पे मूल शब्द दिए हैं और यहाँ पे जो उपसर्ग दिए हैं, इन दोनों को आपस में मिला के आपको नया शब्द बनाना है। अब जैसे यहाँ पे पहला कंठा दिया है, तो कंठा के आगे क्या लगेगा, उत लगेगा। उत और कंठा को मिला के उत्कंठा। इसी प्रकार आपका जो थर्ड प्रश्न है उसमें दिए नीचे लिखे उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। अब परा लिखा है तो परा जो उपसर्ग लिखा है, इससे आपको 3 नए शब्दों का निर्माण करना है। दिए गए उपसर्ग युक्त शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करिए। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उपसर्ग सहित दिए हुए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। इनको वाक्य अपने वाक्यों में प्रयोग करके आपको यहाँ पे स्वयं लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन शब्दों में से उपसर्ग अलग करो। अब जैसा कि हमने पहले प्रश्न में आपको आलोक शब्द के बारे में बताया था कि उसमें कैसे उपसर्ग और मूल शब्द को अलग किया जाता है, अलग करके उन्हें कैसे लिखा जाता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया भी गया है, आजीवन, आ प्लस जीवन। आजीवन में शब्दों को अलग अलग करने पे आप हमारा उपसर्ग हो गया और जीवन हमारा मूल शब्द। उसी प्रकार यहाँ पे अन्य और भी शब्द दिए गए हैं, अध्यापक, अपयश, निरोग, प्रख्यात, विख्यात, कुख्यात, खुशबू, बदबू, सरपंच, अपवित्र, 59, अधिनायक, दुर्भाग्य, निहत्था, सुफल, अंतर्दशा, कम अक्ल, दरमियान, अछूत। अब इन उपसर्गों में से 2-2 शब्द बनाइए। अब यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे आपको इनसे शब्द बनाना। अब जैसे वी, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वी उपसर्ग। वी उपसर्ग से हमारा एक शब्द बना विशेष और दूसरा बना विकार। इसी प्रकार आपको दुर, उत, अभी, ला, सर, इन उपसर्गों की सहायता से आपको अन्य और भी शब्द बनाने हैं। आई होप सो क्लास आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से सुना, समझा और इसे बहुत अच्छे से करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।